बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुराने खाने नया अंदाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी तय वाली बिरयानी है, जो बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम इस बिरयानी को बनाएंगे और इंशाल्लाह ये बहुत ही लजीज बनेगी। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताऊँगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ में मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, आधा किलो प्याज जिसकी बड़ी बड़ी कटिंग की है, 1 प्याली हम दही की यूज़ करेंगे इसमें, 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको आपने क्यूब शेप में काट लेना है, और 1 kg हम चिकन लेंगे। चिकन आप कोई भी ले सकते हैं। 1 प्याली हम यहाँ पे पुदीना लेंगे, 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल, और साबुत मसालों में 2 अदद तेज़पत्ता, 3 बड़ी इलायचियाँ, 10 से 15 काली मिर्ची, 5 से 6 लौंग, 2 से 3 दालचीनी के पीसीस और 2 से 3 बादियान के फूल। और पाउडर मसालों में हम यहाँ पे 1 चम्मच लेंगे सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच धरा मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक। सबसे पहले हम यहाँ पे मैरिनेट करेंगे चिकन को। 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 2 से 3 चुटकी हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, जिसको ज़र्दा रंग भी कहा जाता है। 5 से 6 चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे तरीके से हमने इसको मैरिनेट कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से हम अंदर तक इसका मसाला लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, और इसको डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। तो हमारे प्याज का ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसको किसी प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक देचकी में पानी लिया था, इसके अंदर मैं 2 तेज़पत्ते डालूंगी, 3 से 4 बड़ी इलायचियाँ, दालचीनी, 3 अदद लौंग, और 2 अदद बादियान के फूल ऐड करेंगे। इससे चावल बहुत खिले खिले बनेंगे और चावलों का जायका भी बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे, इससे भी चावलों में खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 चम्मच हम लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये है कि हमारे चावल आपस में जुड़े नहीं। अब जैसे ही पानी में बॉईल आएगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, और अच्छे तरीके से इसको बॉईल कर लेंगे। 8 से 10 मिनट हम इनको बॉईल करेंगे, और जब चावल एक करनी पे होंगे हम इसको उतार लेंगे। ज़्यादा चावलों को ओवर कुक नहीं करना। तो अब हम अपने चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल एक करनी पे है। तो अब हम चावलों को रिमूव कर देते हैं किसी टोकरी में। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था इसी में मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और इसको लाइट सा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने रूम टेम्परेचर पे मैरिनेट होने के लिए रखा था। अगर आप इसको आधा घंटा रखें तो आपके चिकन का टेस्ट और भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इस पर टमाटर ऐड कर देंगे, पाउडर मसाले ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। जो हमने प्याज फ्राई किया था हाफ प्याज वो ऐड करेंगे, और हाफ हम रख लेंगे ताकि बाकी आधे प्याज को हम लास्ट पे यूज़ कर सकें चावलों की खूबसूरती के लिए। और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 प्याली दही ऐड करेंगे, और 15 से 20 मिनट के लिए हम चिकन को अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हम चावल ऐड करेंगे। पहली लेयर हमने इस तरह चावलों की ऐड करनी है, और इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी करके ग्रेवी रखते जाएंगे। अभी से ही माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से हमने ग्रेवी रखी है इसके ऊपर, और अब हम थोड़ा सा पुदीना स्प्रिंकल करेंगे। दूसरी लेयर भी हमने चावलों की इसी तरह रखनी है, इसके ऊपर भी हम ग्रेवी रखेंगे।
और थोड़ा सा पुदीना स्प्रिंकल करेंगे। तीनों लेयर्स हमने इस तरह चावलों की बना लेनी है। और थर्ड लेयर में हम सिर्फ चावल रखेंगे क्योंकि सेकंड लेयर में हमने ग्रेवी को कंप्लीट कर दिया था। अब थोड़ा सा फूड कलर या जर्दा रंग हम पानी में मिला के इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे कलर बहुत शानदार आएगा। अब इसको हम 5 से 10 मिनट दम दे देते हैं। 10 से 15 मिनट बाद हमारे चावल देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले और कितने मज़े के बने हैं। खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है और इंशाल्लाह खाने में भी इतने ही अच्छे हैं। बिल्कुल भी हमारा कोई चावल आपस में जुड़ा नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। खुद भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी इजी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। तो आज की ये मज़ेदार चटपटा रेसिपी अगेन हम अपने दादाबू को चेक करवाएंगे और वो आपको खा के बताएंगे कि हमारी आज की रेसिपी कैसी बनी है। बताते हैं आपको कि हमारी आज की रेसिपी कैसी बनी है। चलें अबू जी बताएं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, मेरे बेटे ने ऐसी बनाई है, क्या ही बात है। मैं चैनल वालों को भी इनको भी शाबाश देता हूँ और इनको मैं आज अपनी तरफ से इनाम देता हूँ। शुक्रिया। इनको गाँव फातिमा को भी अल्लाह कामयाब कर। तो इसके साथ साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक और न्यू इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।